नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन द्विवेदी आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोन बाय रमेश सर पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि क्लास 10 और 12 में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जबकि हाई स्कूल में मैथ और साइंस, आपको एक लाइन से क्रम से मैं सारे वीडियो प्रोवाइड करूँगा। एक एक अभ्यास का, एक एक अध्याय का जो भी हमारे लेसन है सब आपको पढ़ाएंगे और यह कोर्स लगभग जनवरी तक हम पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा देने में कोई दिक्कत ना हो। तो कुछ निजी कारणों की वजह से मैं भी आपको वीडियो एक लाइन से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। आगे 1-2 दिन में मैं आपको वो उस क्रम को स्टार्ट कर दूँगा जिसमें आपको एक लाइन से वीडियो प्रोवाइड करना शुरू हो जाए। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। और अगर हमारे प्रॉपर स्टूडेंट हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम कोई वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन होगा। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपसे चर्चा करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में लगभग 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है। और बोर्ड परीक्षा में जहाँ एक नंबर की होड़ लगी है बच्चों में परसेंटेज को लेकर, तो उसमें 5 नंबर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उस क्रम में आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि आपका समय खराब ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही सारी चीज़, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो आइए हम आपको समझाते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे क्लास 12 में 5.8 एक्सरसाइज जो है 5.8 मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर। तो उसमें एक टॉपिक है रोले की प्रमेय। दरअसल रोले की प्रमेय का एप्लीकेशन जो है वो बीएससी में मिलता है, लेकिन यहाँ पर उसका थोड़ा सा कुछ बेसिक आपके कोर्स में इंक्लूड किया गया है कि बच्चे समझें, उसके बारे में थोड़ा सा जाने कि रोले की प्रमेय क्या है। तो उसी पर आपसे हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ उपस्थित। चलिए बात करते हैं। चैनल का नाम है हमारे स्टडी जोन बाय रमेश सर, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए रोले की प्रमेय, रोलेस थ्योरम। रोले की प्रमेय क्या कहती है, पहले इसके स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। ये कहती है कि यदि f सच दैट क्लोज्ड इंटरवल a to b गिव्स r, मतलब कि f एक ऐसा वास्तविक फलन है, f एक फलन जो क्लोज इंटरवल a, b पर वास्तविक में इस तरह है कि f जो है वो समृद्ध अंतराल है। समृद्ध अंतराल का मतलब होता है बंद अंतराल। बंद अंतराल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 2,4 और हमने यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए x बिलोंग क्लोज इंटरवल 2,4। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो x की वैल्यू हो सकती है 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 भी हो सकती है। मतलब कि ये जो x है वो x 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा और 4 से छोटा या बड़ा। यही पे तो मैं आपसे कह दूं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,4। इसका मतलब होगा x का मान केवल और केवल पूर्णांक में 3 हो सकता है। और नंबर आएंगे 2 और 4 3 बहुत संख्या आएंगी, अनंत संख्या आएंगी, लेकिन अगर पूर्णांक की बात करें तो केवल 3 हो सकता है। यहाँ पर इस कंडीशन में x का मान 2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा। तो ये ऊपर वाला समृद्ध अंतराल कहलाता है और नीचे वाला विपरीत अंतराल कहलाता है। उसको इंग्लिश में हम लोग क्लोज्ड इंटरवल और इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना के डाल दूँगा, जिससे बच्चों को इस टॉपिक पर दिक्कत ना हो, आप अभी याद की तरह समझें। तो यदि f सच दैट क्लोज्ड इंटरवल a, b गिव्स r में इस तरह है कि f जो है समृद्ध अंतराल यानी कि क्लोज्ड इंटरवल a, b पर सत्य हो, f जो हो विपरीत अंतराल यानी ओपन इंटरवल पर अवकलनीय। तीसरी कंडीशन f के बराबर या b, दैट मींस जो इंटरवल आपको सवाल में दी गई, जो भी इंटरवल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा उस क्लोज उसके
क्लोज इंटरवल पर वो सतत होना चाहिए, ओपन पर अवकलनीय होना चाहिए, और दोनों को अगर फंक्शन में डाल दें जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ए और बी पर वो इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कथन वैरी होते हैं, तीनों कथन मान्य होते हैं, तो फिर कम से कम एक बिंदु सी इस तरह होगा, इस प्रकार होगा कि उसके लिए एफ डैश सी बराबर 0 होगा, और ये जो सी है जो कि एक बिंदु होगा, वो जो सी है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए कोमा बी के मध्य में, यानी कि इसके बीच में कोई मान सी ऐसा होगा जिसके लिए आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात करें, यानी कि प्रथम अवकलज ज्ञात करें, उसमें उसकी पूरा एक ग्राफ की मदद से इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ग्राफ बनाया एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई डैश, कोई फलन है जिसका ग्राफ इस तरह मूव होता है। हमने माना कि यहाँ पर कोई बिंदु ए है, यहाँ पर कोई बिंदु बी है, हमने दोनों बिंदुओं को एक्स अक्ष पे लिया, तो एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है, जिससे कि हम ये बोल सके कि एफ ए बराबर किसके है, एफ बी। तो आप समझते हैं कि जब हम इस ग्राफ में कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर इस वक्र का प्रवणता, इस वक्र की प्रवणता कर जाएगी। तो इस फर्स्ट डेरिवेटिव को जो हम ज्ञात करेंगे उसके लिए हम एक्स की यहाँ वैल्यू देखेंगे, जो भी यहाँ एक्स की वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ पे c1 है, तो c1 के लिए एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर एफ डैश एक्स के लिए c2 का मान क्या होगा, 0, यानी कि एफ डैश c1 का मान 0 होगा, एफ डैश c2 का मान 0। आपने देखा ए और बी के बीच में c1 और c2 दो ऐसे बिंदु थे जिनके लिए एफ डैश एक्स का मान क्या है, 0, दैट मींस एफ डैश c1 और एफ डैश c2 क्या है, 0। इस चीज को आप समझिए, जब भी कभी रोले चित्र में आप लगाएं तो 3 कंडीशन होनी चाहिए, मतलब क्लोज इंटरवल पर सतत होना चाहिए, ओपन पर फंक्शन अवकलनीय होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू दोनों मानों पर समान होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि एक वैल्यू सी है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा और वो सी ओपन इंटरवल में उस बिंदुओं के बीच होगा। आइए एक सवाल से इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, जैसे कि मुझे लिखा गया तो 5 नंबर की ये सवाल आपके परीक्षा में आएगी। हालांकि जो मैं लिखा हूँ यही नहीं आएगी, कोई भी सवाल आ सकती है, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ फंक्शन चेंज कर देंगे, इंटरवल चेंज कर देंगे, लेकिन तरीका यही है। आइए समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2 के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसका मतलब कि x कोई ऐसा मान होगा जो -2 और 2, इसको क्लोज इंटरवल मतलब -2 हो सकता है। इसके आगे नंबर लाइन पर जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जितने भी गुणांक आएंगे -2 और 2 के बीच x का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है या और भी हो सकता है, लेकिन हमने गुणांक लिखा। अब हमने लिखा f(x) और x²+2। देखिए आप जानते हैं क्या है बहुपदी व्यंजन, यह एक कैसा व्यंजन है, यह एक कैसा व्यंजन है, बहुपदी व्यंजन। बहुपदी व्यंजन प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए सतत और अवकलनीय दोनों, ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अभी जब हम स्टार्टिंग से वीडियो बनाएंगे एक पहले अभ्यास से, तो हम आपको सब बता देंगे कि ये सब कैसे सतत होते हैं, कैसे अवकलनीय होते हैं, सब आपको लिखवा देंगे। फिलहाल के लिए आप अभी इसी प्रकार से करेंगे। तो f(x) बराबर इसका प्रश्न हमने कहा चूंकि यह है बहुपदी व्यंजन है, और अतः पहली कंडीशन यह -2, 2 पर सतत होगा, क्लोज इंटरवल -2, 2 पर सतत होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए बहुपदी व्यंजक सतत होगा, इसके लिए पूछ जाएगा, हर चीज के लिए सतत होगा, तो हमने कहा क्लोज इंटरवल -2, 2 पर सतत होगा। दूसरी कंडीशन यह -2, 2 पर अवकलनीय होगा, बिल्कुल सही बात है भाई। जब सतत अवकलनीय बहुपदी व्यंजक हमेशा प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत अवकलनीय होता है, तो किसी पर भी लिखेंगे सतत अवकलनीय हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन आप ध्यान से देखिए, हमने निकाला फंक्शन ऑफ -2, मतलब कि जो हमें फलन सवाल में दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे x था तो x²+2 था, हमने यहाँ पर यह -2 की वैल्यू लिखी, वैल्यू निकालना हम चाहते हैं, यहाँ पे हमने -2 डाला, तो जहाँ x है वहाँ -2 डालिए। देखिए ध्यान से -2 का स्क्वायर +2 माइनस का सम बार प्लस 2 4 2 6। फिर हम मान निकालते हैं इसका f2 का,
क्योंकि एफ ए बराबर एफ बी हमने दिखाना है, तो एफ टू का हमने निकाला एफ टू का मान, तो जहाँ एक्स था वहाँ पे हमने 2 डाला, 2 का स्क्वायर प्लस 2 हल करेंगे तो 6। और हमने देखा कि एफ माइनस 2 बराबर एफ टू के, और ये दोनों 6 के बराबर। तो रोले की प्रमेय क्या करती है, अब तीनों कंडीशन चूंकि सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि रोले की प्रमेय तभी लगती है तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तीनों सेटिस्फाई हो गई, तीनों सही हो गई। अब रोले की प्रमेय आप लगा ली, इनमें से कोई भी एक कथन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो रोले की प्रमेय नहीं लगेगी। अब हमने कहा तो रोले की प्रमेय से fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2 दिया था, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करिए तो fx का अवकलन करेंगे तो अब x हो जाएगा, और x का पावर नीचे पावर एक कम तो 2x प्लस, और अचर का 0 होता है तो 2x आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, माना c एक वास्तविक संख्या है तो हमने उस c का मान निकाला, यहाँ पे हमने c डाला, यहाँ x जगह क्या हो जाएगा c हो जाएगा 2c। और रोले तुम्हें कहती है कि अब c बराबर क्या रखिए 0 होना चाहिए, जब c 0 होना चाहिए तो हमने c का मान 0 रखा, तो जब c का मान 0 रखा तो यहाँ पे 2c था तो 2c बराबर 0 आया, हमने c का मान निकाला तो 0 आया। हमने क्या पाया, ये जो 0 है ये ओपन इंटरवल जिसको चेक करना था, ओपन इंटरवल के बीच लाई कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है, तो फिर नंबर लाइन का अगर -2 और 2 को रिप्रेजेंट करें तो 0 इसके बीच ही आएगा, देखो बीच में आ रहा है कि ये जो हमने 3 बिंदु वहां पे लिखा है लेकिन 0 बीच में आ रहा है नहीं, और जो बीच में जो मान आया 0 इसके लिए हमने देखा फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, अतः डेरिवेटिव में सिद्ध हो गया। ठीक है, एक बार और बताता हूँ, देखिए ये तो आप लिख लेंगे कि भैया यह जो है क्लोज इंटरवल पे सतत होगा, यह ओपन इंटरवल पे ओपन नहीं होगा, दोनों की वैल्यू निकालो, जिस पर आपको सवाल में दिया जाए चेक करने के लिए उसकी उन मानों के लिए फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों बराबर रखा दीजिए। जब ऐसा हो जाता है तो आप जान लीजिए कि रोले की प्रमेय अब लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो रोले की प्रमेय से क्या होता है कि हमने फंक्शन की वैल्यू लिखा, एक बार अवकलन किया तो एक साथ गया, हमने पर यहाँ पे एक्स्ट्रा पे वैल्यू के पास से डाली c, हमने fc लिख दिया, एक 2c आ गया, यहाँ से एक वास्तविक संख्या है, और चूंकि रोले की प्रमेय कहता है कि c बराबर 0 होना चाहिए तो हमने 2c बराबर 0 रखा, c का मान 0 है, और हमने देखा ये 0 ओपन इंटरवल के बीच बिलोंग, और रोले की प्रमेय क्या हो जाती है c हो जाती है। अब आपके कोर्स में आपकी बुक में 5.8 में जितनी भी सवाल है रोले की प्रमेय की यहाँ लगाइए, जो भी क्वेश्चन फंसेगा हम आपको बताएंगे, हालांकि हम आपको एक लाइन से 5.8 कराएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस सवाल को अच्छे से लगा लीजिएगा, और ना समझ में आने पर आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि आपके पास हमेशा उपलब्ध रहेगा, तो आप देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन बना रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।